हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरुषि क्लासेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के लिए समाजशास्त्र का जो कि चैप्टर रहेगा पार्ट 5 सामाजिक विषमता और बहिष्कार के स्वरूप। इस चैप्टर के जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे उनको इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें और इन प्रश्नों का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, सामाजिक विषमता व्यक्तियों की विषमता से कैसे भिन्न है। जो सामाजिक विषमता होती है व्यक्तियों की विषमता से कैसे भिन्न होती है, इसके विषय में आपको बताना है, थोड़ा इसके विषय में डिटेल से लिखना है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। व्यक्तिगत विषमता क्या होती है। इसके अंतर्गत व्यक्तियों के मानसिक तथा शारीरिक विशेषताओं में विचलन तथा विध्वंस से है। मतलब व्यक्तिगत विषमता क्या होती है, इसमें क्या आती है, मानसिक तथा शारीरिक विशेषताओं में विचलन तथा विध्वंस, उसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत विषमता। और सामाजिक विषमता क्या होती है, इसका अर्थ उस सामाजिक व्यवस्था से है जहाँ कुछ लोग संसाधनों के द्वारा विभिन्न अवसरों का लाभ उठाते हैं जबकि कुछ लोग इससे वंचित रह जाते हैं। सामाजिक विषमता है कि कुछ लोग तो उसका लाभ उठा सकते हैं जो कि उपलब्ध चीज़ है कोई भी, कुछ समाज के लोग उसका लाभ उठा पा रहे हैं और कुछ लोग उसका लाभ उठा नहीं पा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं सामाजिक विषमता। कुछ लोगों का स्तर संपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अवस्था के मामले में बहुत ऊंचा है जबकि कुछ लोगों का बहुत ही निम्न स्थान है, तो इसको हम बोलते हैं सामाजिक विषमता। आप रहते हैं जिस समाज में, वहाँ के कुछ लोग देखते हैं कि आप लोग गाड़ी बंगला सब है उनके पास और कुछ लोग जो हैं उनके पास बेचारों के पास खाने को नहीं है, तो इसी को हम बोलते हैं सामाजिक व्यवस्था। जो भी समाज में सब कुछ मौजूद है, सभी के लिए समान रूप से मौजूद है, लेकिन कोई उसका अधिक लाभ उठा पाता है और कोई उसका बिल्कुल लाभ नहीं उठा पाता है। तो कुछ विषमताएं निम्नलिखित रूपों में प्रकट होती हैं। क्या है, सामाजिक स्त्रीकरण, भेदभाव, रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए आपसे कहना चाहूँगा कि आप पूरी वीडियो को देखें और इन प्रश्नों को ज़रूर अच्छे से पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सामाजिक स्त्रीकरण की कुछ विशेषताएं बतलाइए। सामाजिक स्त्रीकरण की कुछ विशेषताएं, तो आप यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे हैं आंसर। यह एक सामाजिक विशेषता है, यह व्यक्तिगत मतभेदों का कारण नहीं है बल्कि एक सामाजिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत समाज के अनेक वर्गों में विषमता फैलती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी का रहेगा, सामाजिक स्त्रीकरण को विश्वास और विचारधारा के द्वारा समर्थन मिलता है। विश्वास में माप के आधार पर ही कोई व्यवस्था पीढ़ी दर पीढ़ी चल सकती है। उदाहरण है, जाति व्यवस्था को शुद्धता के आधार पर न्यायोचित ठहरा जाता है, जिसमें जन्म और व्यवसाय के आधार पर ब्राह्मणों को सबसे ऊंची स्थिति तथा दलितों को सबसे निम्न स्थिति दी गई है। इसी तरीके के थर्ड और फोर्थ पॉइंट हैं फ्रेंड्स, आप इनको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आप पूर्वाग्रह और अन्य किस्म की राय अथवा विश्वास के बीच भेद कैसे करेंगे। जो पूर्वाग्रह है और अन्य किस्म की राय है अथवा विश्वास है, आप उनमें भेद कैसे करेंगे। तो पूर्वाग्रह से तात्पर्य है पूर्व में किया गया विचार। पूर्वाग्रह का मतलब होता है पूर्व में किया गया विचार। पूर्वाग्रह एक समूह के सदस्यों के द्वारा अन्य समूह के सदस्यों के बारे में पूर्व कल्पित विचार होता है। पूर्वाग्रह सकारात्मक अथवा नकारात्मक दो रूपों में देखा जा सकता है। जो पूर्वाग्रह होते हैं, मतलब जो पूर्व में किए गए विचार हैं, वो दो तरीके से होते हैं, एक होता है सकारात्मक और एक होता है नकारात्मक। ठीक, तो आगे लिखा हुआ है, पूर्वाग्रह से ग्रस्त व्यक्ति के विचार प्रत्यक्ष साक्ष्य के बजाय सुनी सुनाई बातों पर आधारित होते हैं। इसको ज़्यादातर नकारात्मक रूप से देखा जा सकता है। अब सुनी सुनाई बातों को सकारात्मक क्यों माने, जो हम खुद अपने आँखों से देखें कानों से सुनो उसी को हम बोलेंगे ना, तो इसको हम बोलते हैं सकारात्मक। लेकिन पूर्वाग्रह क्या होता है, सुनी सुनाई बातें, तो इसको तो नकारात्मक बोलेंगे ही। नेक्स्ट इसी में लिखा हुआ है, दूसरी ओर इस संबंध में किसी भी व्यक्ति का किसी के लिए जो अवधारणा बनती है वो जानकारी तथा तथ्यों पर आधारित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रहेगा, सामाजिक अपवर्धन या बहिष्कार क्या है। मतलब जो सामाजिक बहिष्कार क्या होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से पढ़ें। क्या लिखा हुआ है,
सामाजिक अपवर्धन या बहिष्कार के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति अथवा समाज को सामाजिक जीवन में आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक रूप से भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसका स्वरूप संरचनात्मक होता है। यह सामाजिक प्रक्रियाओं का निर्माण होता है, न कि व्यक्तिगत कृत्यों का। इस प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति सामाजिक प्रक्रियाओं से पूर्णतः कट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आज जाति और आर्थिक असमानता के बीच क्या संबंध है? अधिक्रमित जातीय व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जाति को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त होता है। सामाजिक तथा जातिगत व्यवस्था तथा आर्थिक अवस्था के बीच गहरा संबंध होता है। उच्च जातियों की आर्थिक अवस्था बहुत अच्छी होती है, जबकि निम्न जातियों की आर्थिक स्थिति खराब होती है। ठीक, इसका मतलब आप समझ में गए होंगे कि जो उच्च जाति के लोग होते हैं उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है, लेकिन जो निम्न जाति के लोग होते हैं, आज भी आप समय में देखते होंगे कि जैसे जो कुछ गांवों के आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जैसे जो कि एसटी के अंतर्गत आते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कितनी खराब होती है। हालांकि 19वीं शताब्दी में जाति तथा व्यवस्था के नीचे का संबंध उतना कठोर नहीं रहा। प्रारंभ से अब तक जाति और आर्थिक व्यवस्था में काफ़ी अंतर आया है, लेकिन व्यापक रूप से स्थितियों में अब भी कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं आया है। उच्च वर्ग के लोगों की उच्च आर्थिक अवस्था तथा निम्न वर्ग के लोगों की निम्नतर आर्थिक अवस्था अब भी विद्यमान है। मतलब इतना भी चेंजेस नहीं हुआ है। जो उच्च वर्ग के लोग हैं आज भी उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, और जो निम्न वर्ग के लोग हैं आज भी उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, हालांकि प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे होंगे, इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, एग्जाम में न जाने कितनी बार ये पूछा गया है। अस्पृश्यता क्या है? अस्पृश्यता को जानते ही होंगे आप। जो समाज होता है उसमें क्या है, जाति के आधार पर विभाजित किया गया। उच्च जाति, निम्न जाति, पहले वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो इसमें जो शूद्र जाति के लोग थे उनको समाज में सबसे निम्न स्थिति प्राप्त थी। इसी से जो है अस्पृश्यता का जन्म हुआ। मतलब जो उच्च जाति के लोग हैं वो निम्न जाति के लोगों को छूते तक नहीं थे। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं अस्पृश्यता। इसके विषय में क्या लिखा हुआ है, यह एक सामाजिक कृत्य है जिसके द्वारा निचली जातियों के लोगों को कर्मकांड की दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है। इस मिथ्या के अनुसार यह माना जाता है कि उनके स्पर्श करने भर से अन्य लोग अशुद्ध हो जाएंगे। मतलब जो निम्न जाति के लोग हैं उनके स्पर्श मात्र से ही अशुद्ध हो जाएंगे। जाति व्यवस्था के अधिक्रम में निचली जातियां सबसे नीचे होती हैं। यह जाति व्यवस्था का एक अत्यधिक जटिल पहलू है। सामाजिक शुद्धता की दृष्टि से अयोग्य माने जाने वाली जातियों के प्रति कठोर सामाजिक तथा पारंपरिक रीति रिवाजों के लिए वर्जनीय नियम लागू किए जाते हैं। मतलब जो जातियां होती हैं उनके लिए शुद्धता की दृष्टि से जो वर्जनीय नियम है वो भी लागू कर दिए जाते हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जाति विषमता को दूर करने के लिए अपनाई गई कुछ नीतियों का वर्णन करो। मतलब जो जाति विषमता हैं उनको दूर करने के लिए कुछ नीतियां अपनाई गई हैं, उसके विषय में वर्णन करना है। तो आप इसको देख सकते हैं क्या है, मैं यहाँ से डायरेक्ट पढ़ूंगा, आप इसको थोड़ा ऊपर से पढ़ लीजिए। भारत सरकार द्वारा राज्य स्तर पर अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए विशेष योजनाएं लागू की गई हैं। क्या योजनाएं लागू की गई हैं, आइए देखते हैं। अस्पृश्यता की रोकथाम के लिए तथा उनको समाप्त करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इसका क्वेश्चन जो आपने भी पढ़ा था, अस्पृश्यता क्या है, जो कि आपने क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा है। क्वेश्चन और कैसे बन सकता है, अस्पृश्यता क्या है, अस्पृश्यता को दूर करने के लिए सरकार ने क्या नियम बनाए या सरकार ने क्या योजनाएं लागू की हैं। तो आइए इसको देखते हैं। एक नियम बनाया गया, जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम 1850। क्या था ये? इस अधिनियम के अंतर्गत केवल धर्म या जाति के आधार पर ही नागरिकों के अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता। यह अधिनियम दलितों को विद्यालयों में प्रवेश की अनुमति देता है। फिर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1983। इस अधिनियम में अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनुच्छेद 17 तथा आरक्षण का प्रावधान है। फिर अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। इस अधिनियम में दलितों तथा आदिवासियों के अधिकारों हेतु मजबूत कानूनी प्रावधान है। फिर संविधान संशोधन 93 अधिनियम 2005। इस अधिनियम के द्वारा उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। मतलब जो उच्च शैक्षणिक संस्थाएं हैं, जैसे मान लीजिए मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, वहाँ पर जो पिछड़ी जातियाँ हैं उनके लिए जो है आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रहेगा,
अन्य पिछड़े वर्ग दलितों या अनुसूचित जातियों से कैसे भिन्न है, मतलब जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं वो दलितों से कैसे भिन्न है, तो आप इसको थोड़ा देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आज आदिवासियों से संबंधित बड़े मुद्दे कौन से हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका भी आंसर स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, नारी आंदोलन ने अपने इतिहास के दौरान कौन कौन से मुद्दे उठाए। नारी आंदोलन ने कौन कौन से मुद्दे उठाए। आपको पता है कि ये जो है एक ऐसे की तरह भी कार्य करेगा आपके लिए कि समाज में नारी की स्थिति, समाज में नारी की स्थिति के लिए आपको ये इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यह हम किस अर्थ से कह सकते हैं कि असक्षमता जितना शारीरिक है उतना ही सामाजिक भी। तो इसके विषय में भी आप इसका आंसर देख सकते हैं, स्क्रीन में है आपके लिए, इसको आप अच्छे से पढ़ें। ये जो है आपके लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस, इस चैप्टर के 11 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। 11 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपका चैप्टर रहेगा चैप्टर 5, जो कि रहेगा सामाजिक विषमता और बहिष्कार के स्वरूप। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।